हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं VBI ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन, जिसका कि आज हम लोग पार्ट 16 देखने वाले हैं। लेकिन पार्ट 16 में जाने से पहले आज मैं आप लोगों को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को फॉर्मूला चार्ट का PDF चाहिए, हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं उसका PDF चाहिए, या आपको डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, तो आज ही और अभी जाकर के आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, जिसका कि लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाइए वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर के ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 16 के क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log2.dx। याद करिए कि अभी हमने जस्ट आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि कभी भी इंटीग्रेशन में dx के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो हमारा आंसर डायरेक्ट होता है कांस्टेंट इनटू x। तो बताइए क्या log2 एक कांस्टेंट है क्या? तो आंसर आपका क्या होगा बाबू रे? जल्दी बताना, आंसर क्या होगा? log2 इंटू एक्स प्लस सी। देखिए ऑप्शन में आपको कहीं पर log2 इंटू एक्स प्लस सी कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। देखिए बस एक्स को आगे कर लिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में कोई भी आगे कोई भी पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स। बताइए कि हमने आप लोग को बताया है कि क्वेश्चंस में कभी भी लॉग दिखे तुरंत उसको टी मानिए। ठीक ना? तो जल्दी से देखिए, जब हम लोग इसमें लेट करेंगे कि log x इक्वल्स टू टी, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x डॉट dx बराबर कितना बाबू रे? dt। बताइए तो क्या हमारे पास dx बाय x आपको दिख रहा है क्या? इसके जगह पर कौन बैठेगा? dt, और log x के जगह पर कौन बैठेगा? t। तो फटाफट मुझे बताइए कि इस सभी के जगह पर अब आप किसको लिखने वाले हैं? आप कहेंगे 1/t डॉट dt। कैसे 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 हो गया सर? कैसे हो गया बाबू रे? बताना। 1/x डॉट dx की जगह पर कौन आ गया? dt, और log x की जगह पर कौन आ गया? t। तो क्या ऐसा फॉर्म बनेगा क्या? अब बताइए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर log mod x। तो यहां पर t है और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमारा आंसर हो जाएगा ln mod कितना? बोलिए बोलिए, x प्लस c। तो आप कहेंगे कि ln mod t किसको माने थे? log x को। आ गया हमारे पास क्या? log x प्लस c। ऑप्शन में देखिए आपको कहीं पर दिख रहा है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो कहीं ln नहीं है, तो देखिए ln लिखा हुआ मिले या log दिखा मिले, या log में बेस में क्या दिखे? e दिखे, सब एक ही होता है, यानी हमारा d इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर डॉट dx। डायरेक्ट फॉर्मूला है। बोलिए sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है बाबू रे? 10x का, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। देखिए 10x प्लस c कहीं पर है क्या? तो b इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू डॉट dx। हमने कभी आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन में x की जगह अगर कोई आ जाए तो 1 मिनट के लिए सोचिएगा क्या उसका डिफरेंशिएशन कहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन में। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन हो तब, किसी फंक्शन पर पावर हो और जिस पर पावर हो उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो तब, और कभी भी कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो बताइए कि sin एक्स क्यू इज द कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में इनसाइड में कौन है? एक्स क्यू, और एक्स क्यू का देखिए डिफरेंशिएशन इधर दिख रहा है। तो फटाफट हम लोग को पहले क्या करना चाहिए? हम क्या करेंगे? एक्स क्यू को मानेंगे t, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर डॉट dx बराबर कितना? dt। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर डॉट dx बराबर dt बाई क्या आ गया बाबू रे? 3। तो एक्स स्क्वायर डॉट dx देखिए है मेरे पास, है ना? इसके जगह पर कौन बैठेगा? dt बाई 3। तो आप आगे इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखना है बताइए? साइन, और एक्स क्यू की जगह पर t, और एक्स स्क्वायर डॉट dx की जगह पर dt। अब बताइए साइन t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बताइए बताइए जल्दी। आप कहेंगे माइनस कॉस टी प्लस सी। तो माइनस कॉस तो ठीक है, टी किसको माने थे? आप कहेंगे एक्स क्यू को माने थे, प्लस सी। देखिए माइनस कॉस एक्स क्यू प्लस सी कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है क्या?
जल्दी से बाबू रे बताओ, कहीं पर दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे कि दिख नहीं रहा है सर, लेकिन दिख रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बराबर डी टी बाई 3 भी था जो हमने छोड़ दिया है, तो ये जो 3 आएगा तो ये 1/3 का काम करेगा। अब देखिए -1/3 cos एक्स क्यू प्लस सी कहीं दिख रहा है क्या? जल्दी से बताइए कहां पर दिख रहा है? आप कहेंगे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा 10x डॉट dx। अब देखिए 10x का इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं, सबसे पहला होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और इसी माइनस को जिस दिन हम कॉस का पावर बना देते हैं ना, तो ये हमारे पास हो जाता है लॉग 1/cos x प्लस सी। और जिस दिन हम लोग इस cos को ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाता है log sec x प्लस सी। याद रखिएगा, इसमें कहीं भी ऑप्शन में देखिए log sec x प्लस सी दिख रहा है क्या? आप कहेंगे दिख रहा है सर ए नंबर, लेकिन हम आपको आगे के लिए भी बता रहे हैं, कभी भी 10x का इंटीग्रेशन पूछे और इस 3 में से कोई भी लिखा हुआ मिले वही राइट आंसर है। यहां देखिए सी नंबर में log cos x है, माइनस log cos x होता तो होता। क्लियर है बात? तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है e टू दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। बताइए e में x की जगह कौन है? 10 इनवर्स x। क्या लगाएंगे बताइए? तो सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में x की जगह जो होगा उसको t मानेंगे। आप किसको t मानने वाले हैं? आप कहेंगे सर हम तो मानेंगे 10 इनवर्स x को t। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx बराबर कितना? क्या आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx है क्या? बिल्कुल 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 है हमारे पास। ये इसके जगह पर किसको भरेंगे? dt को, और 10 इनवर्स x की जगह पर t को। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? e टू दी पावर t डॉट dt, जिसका आंसर होगा e टू दी पावर t प्लस c। अब t के जगह पर किसको बुला लेंगे? 10 इनवर्स x प्लस सी। देखिए e टू दी पावर 10 इनवर्स x प्लस सी कहीं पर है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। क्या मजा आ रहा है क्या? इस रफ्तार में जब आप क्वेश्चंस को बनाने लगेंगे ना, तो मेरा वादा है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा के आइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तहलका मचाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3/x डॉट dx। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बाबू रे। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ, क्या इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भाग लेता है? नहीं लेता है। पता है क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, जब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, समझ लीजिए वो दुनिया का वो गद्दार दोस्त है जो आपको जरूरत पड़ने पर पीछे छोड़ करके भागेगा। यही कांस्टेंट भी काम करता है। जब देखता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन है, उसका साथ छोड़ करके निकल लेता है। तो बताइए सबसे पहले तो 3 बाहर आएगा, क्या रहेगा? आ गया। अब बचा क्या? 1/x डॉट dx। बाबू ने जल्दी बताना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप कहेंगे log mod x प्लस सी। तो 3 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस सी कहीं पे दिख रहा है क्या? जल्दी से बताइए दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है बाबू रे। कहां? तो डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ax प्लस बी डॉट dx। बताइए रूट एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है क्या? आप कहेंगे सर रूट एक्स क्यों पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में तो x प्लस बी है। अरे भाई x प्लस बी इज अ लीनियर फंक्शन, किसके तरह बिहेव करेगा? x के तरह। बताइए तो, बताए थे ना आप लोगों को कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप हमको कहते सर रूट एक्स का होता है 2/3 और x टू दी पावर 3/2। तो x के जगह जो है उसको रख दीजिए, तो ax प्लस बी का होल पावर हो गया कितना? 3/2। अब क्या करेंगे? अरे करेंगे ना, अब x के कोफिशिएंट से भाग भी तो देना है। तो कौन है x का कोफिशिएंट? a से भाग, अब प्लस c। इसको जब आप अच्छे से सजाएंगे तो लिखेंगे 2/3a इंटू ax प्लस b का होल पावर 3/2 प्लस c। ऑप्शन में देखिए तो 2/3a ax प्लस b का होल पावर 3/2 प्लस c दिख रहा है क्या? बिल्कुल, a इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है बताइए? जल्दी बताइए कैसा लग रहा है कमेंट करके। अच्छा लग रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x डॉट dx। डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू रे। बताइए तो क्या आपको नहीं बताया गया है
कि a टू दी पावर x डॉट dx का इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x log a। बोलिए बताया गया है क्या? प्लस सी। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए ना। तो आप कहेंगे सर है तो मिलता जुलता, लेकिन दिक्कत है बाबू रे। तो a के बेस में है, बताए थे ना, a कभी भी लॉग में फंक्शन के बेस में ई हो या ना हो, दोनों एक ही बात है। और इसके जगह पर ln भी कोई लिख दे तब भी नहीं डरना है, ठीक ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 81। अब बताइए क्या बताए थे आप लोगों को कि कभी भी इंटीग्रेशन में 1 बाय क्वाड्रेटिक हो यानी द्विघात समीकरण हो, तुरंत होल स्क्वायर बना दो। बनाइए, जल्दी से बनाइए, तो जल्दी बताइए तो क्या होगा? आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर तो है ही, और 81 को हम लोग 9 का स्क्वायर कहेंगे। अब बताइए इसका फोटो किसके जैसा है? इसका फोटो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डीएक्स की तरह है। ए का काम कौन कर रहा है? 9। तो आप इसका रिजल्ट जानते हैं क्या होता है? 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। देखिए तो 1/9 टेन इनवर्स एक्स बाय 9 कहीं दिख रहा है बाबू रे? कहां दिख रहा है? तो आप कहेंगे बी इज द राइट आंसर। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू रे। उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। क्या होता है इसका? डायरेक्ट आंसर होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है लॉग मॉड एक्स प्लस, जो हम बोल रहे हैं वो याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है लॉग मॉड एक्स प्लस यही माने कौन? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लिख दीजिए ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मॉड क्लोज करिए प्लस सी। ऑप्शन में देखिए कहीं पर दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है ना, कहां? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। याद करने के लिए हम आपको सिखाते हैं। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डीएक्स कभी दिखे तो कैसे याद करेंगे? याद रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं बोलना सीख जाइएगा ना, तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। खून में बातें याद हो जाएगी, ठीक है। ब्लड में घुसा देंगे इंटीग्रेशन आप लोग को। आइए देखते हैं जल्दी से। तो देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, x बाई 2, यही माने जो है वही। तो क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे याद रखिएगा, अगर ए के आगे माइनस है तो यहां लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इतना लिखने के बाद अगर यही 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो क्या होता? तो ये होता लॉग मॉड एक्स प्लस यही। देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है बाबू रे, लेकिन बहुत आसान है। देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है क्या? एक्स बाय 2 यही माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस यही। ऑप्शन में ढूंढिए जल्दी से ढूंढिए, तो कहीं पर आपको दिख गया हो। जल्दी ढूंढ के बताइए और कमेंट करिए कौन सा? बी इज द राइट आंसर। कैसा लगा? जल्दी बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा? याद रहेगा? वीडियो को 2-3 बार रिमाइंड करके देखिए। जो तरीका हम बताए हैं इसको आप याद रखिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डीएक्स। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति के किसी भी फलन में अगर एक से ज्यादा पावर हो, सेक और कोसेक को छोड़ करके उसके लिए ट्रीटमेंट याद रखिएगा, इलाज। क्या याद रखने का? इलाज। तो हम आप लोगों को कभी बताए थे कि टेन स्क्वायर का इलाज होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। अब x के जगह पर x बाई 2 है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने वही लिखा है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर ऐसा करने से फायदा, अब तो खटन बता देंगे आप ना। बोलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या कहेंगे 10, तो आप पहले लिख दीजिए 10 और x बाई 2। अब x का गुणांक क्या है बाबू रे, x का गुणांक है 1/2 से भाग, फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। बताइए ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बाई 2 माइनस x प्लस c इज द राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए 2 tan इनवर्स x बाई 2 माइनस x प्लस c, कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, गजब, मजा आ रहा है। बोलिए इंटीग्रेशन का ऐसा हम आप लोगों पे खुमार चढ़ाएंगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है, मेरा वादा है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख करके बताइए। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, जल्दी से कमेंट करके बताइए ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं हम लोग। बताए थे ना, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x के जगह कोई और हो जाए टी मानो, खटाक टी मानो, तो किसको टी मानिएगा बाबू रे, आप कहेंगे रूट एक्स बराबर टी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डॉट डी एक्स बराबर कितना, dt। तो 1/रूट एक्स डॉट डी एक्स बराबर होता है 2 dt। सर इसको 2 को क्यों भेज रहे हैं, अरे भेजना है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है 1/रूट एक्स डॉट डी एक्स, तो इसके जगह पे 2 dt। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, हम इस 2 को बुला लेते हैं बाहर और हम लिख रहे हैं e टू दी पावर रूट एक्स के जगह पे t डॉट क्या dt। तो बोलिए तो 2 तो 2 है, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू दी पावर t प्लस c। फाइनली आपके पास हो जाएगा 2 इंटू, और t किसको माने थे रूट एक्स को, e टू दी पावर रूट एक्स प्लस c। बाबू ऑप्शन में देखना 2 इंटू e टू दी पावर रूट एक्स प्लस c, कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल c इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx। अब इससे प्यारा क्या ही कोई पूछेगा आपसे, बता ही दीजिए आप ही लोग, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए क्या होता है sin x। तो देखिए sin x ऑप्शन में कहीं पर है क्या, बिल्कुल b इज द राइट आंसर, k प्लस sin x। कैसा लगा बताइए तो कमेंट करके जल्दी से, मजा आया क्या, मजा आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन बहुत समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर से आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा करवाइए। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो अभी ही जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।